नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत से स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले मैं आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने पिछले वीडियो पर इतना सारा प्यार दिखाया। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो पे भी उतना प्यार अपना बनाए रखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर है और जो रेसिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पर है, हम आज देखेंगे। और हम देखेंगे कई सारे टर्म्स में, जो कि चार्ट पैटर्न्स के टर्म में होगा, और प्राइस एक्शन वाइज भी हम देखेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे, सारी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं करनी आती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी हो तो आप विद इन 5 to 10 मिनट आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट में और यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न वाइज यहाँ पर क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं और निफ्टी क्या कहना चाहती है, हम वो चार्ट पैटर्न की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंट एरिया दिख रहा होगा, जो कि मैंने ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। 18,000 से लेके 18,200 तक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है निफ्टी के पास। तो दोस्तों, निफ्टी के पास इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और प्राइस इसके नीचे आ गया है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस नीचे आ गया है और यहाँ पर हम देखें तो प्राइस यहाँ पर कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है, अगर हम वो समझें तो हम निफ्टी को ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी में जो चार्ट पैटर्न वाइज बन रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो मैंने इससे पहले 2-3 महीने पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि निफ्टी में क्या सिनेरियो हो सकते हैं। उस समय भी इन्फ्लेशन और सभी चीज़ों की बातें चल रही थी, लेकिन निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस अपनी दी थी वो एज चार्ट पैटर्न के बेस पर अच्छी खासी रिजल्ट्स उसके आए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे पहले चार्ट पैटर्न की, क्योंकि दोस्तों कभी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम तभी अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो अच्छे टाइम पर हुई है कि नहीं। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न सिंपल, इसमें हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गया चार्ट पैटर्न के बारे में, और हम जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी, क्योंकि बेसिकली निफ्टी इंडेक्स को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो 3 सेक्टर हैं, जो कि आईटी सेक्टर है और पेंट सेक्टर है और एक बैंकिंग सेक्टर है। दोस्तों, ये 3 सेक्टर निफ्टी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में सारे शेयर्स जो हैं वो इन्हीं सेक्टर्स के सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, और यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न हम यहाँ पर देखेंगे, पहले हम चार्ट पैटर्न से ही स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा वो कप विथ हैंडल पैटर्न है। मैंने बताया आपको कि मेरा 2 पैटर्न बहुत ही ज़्यादा काम करता है और मैं इसी स्ट्रैटेजी पे पूरी ट्रेड अपनी करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है वो बेसिकली कप विथ हैंडल पैटर्न होता है। तो इसको कप विथ हैंडल पैटर्न कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कप, ये बना कप, और यहाँ पर एक हैंडल, और हैंडल के बाद जो ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आप बताइए, प्लीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिट्रेस हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्योंकि अगर कप विथ हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद प्राइस यहाँ पर रिट्रेस किया, उसके बाद जो प्राइस मूव करता है, तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल गेन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल गेन की बात करने लगे तो हम निफ्टी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम टेक्निकल गेन की बात नहीं करेंगे। तो टेक्निकल गेन आप रहने ही दीजिए और यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को सिर्फ समझिए। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा है अच्छा खासा, और यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न के साथ यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस के बाद जो अगली मूव है, जो रैली है, वो कंटिन्यू रहेगी। और ये दोस्तों रैली तकरीबन 1 से 2 साल के बीच तक रहेगी ये रैली, क्योंकि ये रैली जो कप विथ हैंडल पैटर्न के बाद जो रैली आती है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती है, क्योंकि वैसी रैली आपको अच्छा प्रॉफिट करवा के जाती है मार्केट में। दोस्तों, हमने निफ्टी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लिया और बैंक निफ्टी को भी देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में, जो कि निफ्टी आईटी को हमने देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन पिछले 2 सालों से चल रहा है, जबकि आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन डबल हो गया है। और दोस्तों, ये अभी जो आईटी इंडेक्स है इसमें कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है पिछले 2 सालों से। तो दोस्तों, अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है इनका,
ये बहुत ही ह्यूज है क्योंकि सभी कंपनियों के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं आईटी सेक्टर्स के, और वो नंबर हमने देखे कि 10 to 20% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। तो दोस्तों जेन्युइन सी बात है कि निफ्टी आईटी भी अब यहाँ से अच्छी खासी रैली के लिए तैयार है। दोस्तों अब हमने बात कर ली निफ्टी के चार्ट्स की, निफ्टी के चार्ट की बात की, बैंक निफ्टी के चार्ट की बात की, और आईटी सेक्टर को भी हमने कवर किया। और एक सेक्टर और है जो कि निफ्टी को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और वो है पेंट सेक्टर। दोस्तों पेंट सेक्टर का मैं आपको बता दूं तो पेंट सेक्टर में जो क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हुए थे, जिसकी वजह से उनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए थे, और उसी वजह से पेंट सेक्टर भी पिछले 2 सालों से नीचे ही रहा। और अभी के टाइम में दोस्तों क्रूड ऑयल का प्राइस नॉर्मल हो गया है, और मार्केट में जो न्यूज़ और सिनारियोज चल रहे हैं वो दोस्तों चलते रहेंगे। वो मार्केट में कोई किसी ने कुछ बोल दिया, उसके ऊपर न्यूज़ चैनल्स आप तो जानते हैं कि कितना ज़्यादा भसड़ मचा के रखा है। तो दोस्तों न्यूज़ से कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और हमें सारी जो चीज़ें देखनी है वो हमें डेटा के अकॉर्डिंग देखनी है कि डेटा क्या बोल रहा है, और हमें चार्ट पैटर्न को भी समझना है। तो प्राइस एक्शन अगर हम समझें इसमें दोस्तों, तो प्राइस एक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे, और वहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी में क्या प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, जिसके वजह से हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सिनारियो हो सकते हैं निफ्टी के। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट पे, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या लेवल्स इनके निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऑप्शन डेटा की देखें तो ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग 17,800 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी को तोड़ना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में जो आईटी सेक्टर है और जो पेंट सेक्टर है वो भी नेट प्रॉफिट उनके इंक्रीज हुए हैं। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी रैली दिखाने जा रही है। तो जेन्युइन सी बात है, ये 3 सेक्टर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे निफ्टी भी वैसे ऊपर जाएगी। तो दोस्तों निफ्टी में सिंपल बात करें तो 17,800 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो जो नियर बाई रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो 18,200 का है। तो दोस्तों हम इसके बीच का ही ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में, और हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर रखा है। तो 17,800 का लेवल है निफ्टी के लिए ह्यूज सपोर्ट का काम करेगा, और 17,200 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों करंटली प्राइस अभी 17,950 चल रहा है। अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हमें 2 बातों का ख्याल करना चाहिए। बेसिकली अगर हमें देखा जाए तो निफ्टी का जो करंट रेसिस्टेंस था, जो करंट रेसिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का करंट रेसिस्टेंस अभी 18,000 का लेवल है। तो अगर हम 18,000 का लेवल अगर मंडे के दिन ब्रेक होता है, जो 18,000 का लेवल है वो मंडे के दिन अगर ब्रेक होता है तो हम निफ्टी में टारगेट लेंगे 18,200 का, और यहाँ से एंट्री बनाएंगे। 18,000 जैसे ही ब्रेक होता है हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डेटा के चेन पे जो सपोर्ट बन रहा है वो बहुत ही ह्यूज सपोर्ट बन रहा है 18,000 पे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अगर मार्केट ने 18,000 के लेवल को ब्रेक किया तो हम 18,000 के ऊपर का ट्रेड लेंगे। दोस्तों हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,100 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 18,200। जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 18,100 पे ही अपना स्कैल्पिंग स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और जो थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉफिट चाहते हैं या फिर जिनका लॉन्ग टारगेट है वो अपना टारगेट हिट होने तक वहाँ पे ट्रेड में बने रहेंगे। तो दोस्तों हमने बात कर लिया निफ्टी के पॉजिटिव लेवल की, तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के डाउन साइड की। तो निफ्टी में डाउन साइड के लिए दोस्तों 2 लेवल्स हैं। जो 17,800 का लेवल है वो निफ्टी के लिए मैंने बताया आपको कि ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे अगर 17,800 ब्रेक करता है तभी हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो टोटल पॉजिटिव है। तो दोस्तों पॉजिटिव जब मार्केट का सेंटीमेंट है तो हम डाउन के लिए ट्रेड क्यों लेंगे। तो बेसिकली हम वेट करेंगे 17,800 के टूटने का, फिर उसके बाद अगर कोई मौका मिला इसमें तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम कॉल के लिए जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको कॉल के लिए भी लेवल्स और टारगेट दे दिए हैं, और मैंने आपको पुट के लिए भी मैंने आपको लेवल्स और टारगेट दे दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को इस लाइक करें, क्योंकि